हेलो बच्चों। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे इसे आप। आज का हमारा हेडिंग है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या इसके अंदर अपन बोल सकते हैं हम किसको चेक करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ये टॉपिक है। क्लियर है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इस चीज को हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसे अपन क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। जैसे नॉर्मल अपन हाइड्रोकार्बन के अंदर लेते हैं तो पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, एन पेंटेन, नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन। सिमिलरली ब्यूटेन के 2 होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। उसके अंदर उनकी स्ट्रक्चर तो क्या होती है, अलग अलग होती है, बट मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होते हैं? सेम होते हैं। यहां पर देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो डिफरेंट क्या होगा? तीसरी बात देखो, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डिफरेंट क्या होगा? देखो ये मेन जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बट दे डाइफर their property, they differ their properties towards light। और ये भी एक नॉर्मल लाइट नहीं, एक स्पेसिफिक लाइट जिसे अपन बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल बोलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट दे डाइफर देयर प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स लाइट। कौन सी लाइट? एक विशेष प्रकार की लाइट, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट या पीपीएल। पीपीएल की प्रेजेंस में ये अपनी प्रॉपर्टी को कुछ डिफरेंट तरीके से मेजर करते हैं। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि पीपीएल क्या होता है। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ठीक है। अब सबसे पहले देखो, हमें देखना है पोलराइजर क्या होता है। पोलराइजर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले अपन पोलराइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। पोलराइजर के रूप में हम ले सकते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म का नाम सुना होगा आपने। निकोल प्रिज्म जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। अब इसका काम क्या होता है देखो ध्यान से। आपको पता है नॉर्मल लाइट जो होती है उसका ऑसिलेशन हर डायरेक्शन में होता है, हर फील्ड में होता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट का ऑसिलेशन हर डायरेक्शन में होता है। जब नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवाया जाता है, इसको मैंने क्या बोला? निकोल प्रिज्म। निकोल किसी साइंटिस्ट का नाम था, इसका एक प्रिज्म बना हुआ है निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म का क्या काम है? निकोल प्रिज्म ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को कट कर देता है। किसी एक प्लेन को छोड़ के, एक सिंगल प्लेन को वो छोड़ेगा, बाकी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को क्या कर देगा? ये कैंसिल आउट कर देगा। निकोल प्रिज्म ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को कट कर देगा किसी एक प्लेन को छोड़ के, और इस प्लेन को हम बोलते हैं पीपीएल या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है इतनी बात? इस प्लेन को अपन क्या बोलते हैं? पीपीएल या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या देखेंगे? नॉर्मल लाइट जिसका ऑसिलेशन हर फील्ड में होता है, निकोल प्रिज्म से उसको पास करवाया जाता है। तो निकोल प्रिज्म हर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को कट कर देता है किसी एक प्लेन को छोड़ के, और उस प्लेन को अपन क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, उसके बाद अपन देखते हैं पोलेरीमीटर क्या होता है। 3 नंबर जो अपना है वो है पोलेरीमीटर। पोलेरीमीटर ये एक ट्यूब होती है, तो इसको अपन बोलते हैं पोलेरीमीटर ट्यूब भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? इसको अपन क्या बोल सकते हैं? पोलेरीमीटर ट्यूब।
अब मेन चीज ये है कि पोलेरिमीटर ट्यूब का मेन काम क्या होता है, इस चीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि पोलेरिमीटर ट्यूब का काम क्या होता है। तो ये देखो पोलेरिमीटर ट्यूब है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करती है, या अपन बोल सकते हैं इसके द्वारा ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। किसके द्वारा? पोलेरिमीटर ट्यूब के द्वारा। तो इसके बारे में अपन देखेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नॉर्मल लाइट होती है उसका ऑसिलेशन हर फील्ड में होता है। नॉर्मल लाइट का ऑसिलेशन हर फील्ड के अंदर होता है, बट जब इसको क्या करवाया जाता है, निकोल प्रिज्म से पास करवाया जाता है। किससे? निकोल प्रिज्म से। तो निकोल प्रिज्म का काम होता है ये हर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को कट कर देगा किसी एक प्लेन को छोड़ के। इस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट या पीपीएल। जब इस पीपीएल को एक पोलेरिमीटर ट्यूब में से पास करवाया जाता है, ये देखो मैं बना रहा हूं पोलेरिमीटर ट्यूब। इसके अंदर डिफरेंट अलग अलग सॉल्यूशन भरे हुए होते हैं, उनकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, किसमें कितना भरते हैं वो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन इसको अपन क्या बोलेंगे? पोलेरिमीटर ट्यूब। जब पीपीएल को पोलेरिमीटर ट्यूब से पास करवाया जाता है, इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो बताएगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पीपीएल को जब अपन पोलेरिमीटर ट्यूब से पास करवाते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो हमें बताता है कि कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है इतनी बात? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे चेक करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो पोलेरिमीटर ट्यूब होती है उसमें से अपन पीपीएल पास करवाते हैं और हमें पता चलता है कि कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो देखिए, पहली कंडीशन होती है कि हमारे पास सबसे पहले क्या था? नॉर्मल लाइट थी जिसका ऑसिलेशन हर फील्ड में था। उसको हमने किस में से पास करवाया? निकोल प्रिज्म में से पास करवाया। क्लियर है? निकोल प्रिज्म ने क्या किया? ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को कट कर दिया किसी एक प्लेन को छोड़ के, जिसको हमने क्या बोला? पीपीएल। पीपीएल को हमने किससे पास करवाया? पोलेरिमीटर ट्यूब से पास करवाया। पीपीएल को हमने पोलेरिमीटर ट्यूब से पास करवाया। अगर मान लो पीपीएल जैसा हमने पास करवाया था एज इट इज वैसे के वैसा निकल गया, मतलब अनडिफ्लेक्ट हो गया। अगर पीपीएल हमारा क्या हो गया? अनडिफ्लेक्ट हो गया, तो हमारा जो कंपाउंड है वो है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड मतलब पीपीएल जैसा गया था एज इट इज वैसा का वैसा बाहर निकल गया, तो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। सेकंड केस क्या हो सकता है? ये नॉर्मल लाइट सेम कर रहा हूं मैं, ये निकोल प्रिज्म ये भी सेम है, और यहां से हमने क्या किया? पीपीएल पास करवाना है। किसके अंदर पास करवाना है? उसी पोलेरिमीटर ट्यूब के अंदर। तो यहां से मान लो पीपीएल डिफ्लेक्ट हो गया, यहां से पीपीएल क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। ये पीपीएल इस डायरेक्शन में मुड़ गया। कहने का मतलब अपन बोल सकते हैं पीपीएल क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया या मुड़ गया। अगर डिफ्लेक्ट हुआ है तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है, तो इस प्रकार के कंपाउंड को अपन बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जिसको डी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? अगर पीपीएल डिफ्लेक्ट हो गया तो वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसको डी पॉजिटिव से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड हमारा जो फैक्टर है सेम नॉर्मल लाइट, उसको हमने निकोल प्रिज्म से पास करवाया, हमें क्या ऑब्टेंड हुआ? पीपीएल। पीपीएल को हमने किस में से पास करवाया? पोलेरिमीटर ट्यूब से पास करवाया। पोलेरिमीटर ट्यूब ने क्या किया? इस पीपीएल को डिफ्लेक्ट कर दिया।
पोलरिमेट्रिक ट्यूब ने क्या किया, इस पीपीएल को डिफ्लेक्ट कर दिया कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर दिया तो इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, जिसको एल नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, लीवो रोटेटरी एल नेगेटिव। कहने का मतलब ये कंपाउंड भी कौन सा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि यहां पर पीपीएल क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है। इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात करते हैं कायरलिटी के बारे में। कायरलिटी या कायरल कार्बन क्या होता है, इसके बारे में एक बार छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे अपन, और डेप्थ में जाएंगे जब हम स्टीरियो के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक से अपन बाहर नहीं जाएंगे। एक बार स्पेशल अपन जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिटेल में वहां जाएंगे। यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक है कायरलिटी के बारे में। कायरलिटी तो शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको हैंडेडनेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हैंडेडनेस। कहने का मतलब जब मैं इस हाथ का डायग्राम यहां बनाऊं, ठीक है, और दूसरे हाथ का डायग्राम यहां बनाऊं और इसको एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये नीचे वाला हाथ कभी नहीं ढकेगा। इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, हैंडेडनेस। कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखें, द कंपाउंड which are non super impossible on its mirror image are called chirality या chiral carbon. The compound which are non super impossible on its mirror image are called कायरल कार्बन। कायरल कार्बन की एक स्पेसिफिक विशेषता होती है। कौन सी विशेषता होती है कि कायरल कार्बन में कार्बन की जो ऑल फोर्थ वैलेंसीज है ना, वो डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होंगी। कहने का मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसे अपन क्या बोलेंगे, कायरल। और कायरल कार्बन को सी स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बताता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है लैक्टिक एसिड, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHOH COOH। क्लियर है, CH3CHOH एंड COOH, इसे हम क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बारे में जब अपन डिस्कस करेंगे तो यहां पर देखो मेरे पास है ये कार्बन C, यहां पर है मेरे पास COOH, अच्छा, और यहां पर है एक साइड में CH3 और एक साइड में यहां लगा देता हूं मैं H और नीचे लगा देता हूं OH। अब इस कार्बन की चारों वैलेंसी देखो, ये OH से सेटिस्फाई है, ये H से, ये CH3 से, ये COOH से। तो चारों वैलेंसी डिफरेंट है। चारों वैलेंसी डिफरेंट हुई तो इस कार्बन को अपन क्या बोल सकते हैं, कायरल कार्बन। अगर इसको मैं मिरर इमेज के अंदर देखूं, ये मान लो मैंने मिरर इमेज बना दी, तो ये CH3 ग्रुप यहां चला जाएगा, H इधर आ जाएगा। तो कंडीशन क्या रहेगी, COOH, यहां पर हो गया मेरा H, यहां पर हो गया OH, और यहां क्या आ गया, CH3। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं। ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब मैंने बताया था कि इस कंपाउंड को उठाकर एज इट इज मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये इसको नहीं ढक पाएगा। क्लियर है, तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, और इस प्रकार के कंपाउंड को ही हम बोलते हैं एनेंशियोमर। इस प्रकार के कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर। तो अपने एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इतना ही टॉपिक था, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। इसके डिटेल में अपन जाएंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।